नमस्ते, मैं संगीता और मैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी आयुर में स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा ये फायदेमंद है। तो इसका नाम है मोरिंगा। ये डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वेट को लॉस करने के लिए और त्वचा के विकारों को कम करने के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं में पीरियड से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जिन्हें महामारी ठीक नहीं हो रही है, स्राव ठीक से नहीं होते हैं, तो इन सभी कंडीशन में ये बहुत ही अच्छी औषधि है। इसे संस्कृत में शिवा, गुरु या शोभा, इंग्लिश में इसे ड्रमस्टिक प्लांट भी कहते हैं, हिंदी में इसे सहजन, मराठी में शेव, गया गुजराती में इसे सर्व कहते हैं। आप जहाँ भी कहीं रहते हैं, आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे भारतीय खान पान में हमेशा से सहजन का खान पान में समावेश किया गया है। जैसे कि सहजन की ये जो फलियां हैं, इनको उबाल के इनका सूप बनाकर या फिर दाल में पकाकर इस तरह से भी इसे खाया जाता है। सब्जियों को साग है वह बनाया जाता है। जिन लोगों को इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए, वो इसके पेड़ का जो पाउडर है यानी जो भी चूर्ण है, इसका भी सेवन करते हैं। आयुर्वेद की संहिता में भी सहजन के जो मूल हैं या इसके पेड़ की जो छाल है या फिर इसकी फलियां हैं, इन चीजों का औषधि उपयोग बताया गया है। मोरिंगा में पोटेशियम, विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट से यहाँ तक कि इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। लेकिन ये जो हमें सारी चीजें, तो हमें पता है आज के वीडियो का जो हमारा उद्देश्य है वो है कि मोरिंगा यानी सहजन को हम आयुर्वेद की दृष्टि से जानने की कोशिश करेंगे। जो चीज हमें आयुर्वेद में बताई गई है और जो हमें पता नहीं है वह कौन सी है, आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या बताया है, इसके गुण धर्म क्या है, शरीर में वात, पित्त, कफ दोष पर क्या असर है, किस प्रकृति के लिए, बॉडी टाइप के लिए बहुत अच्छी औषधि है और किन लोगों ने इसको अवॉइड करना है और इसके फायदे क्या हैं और साथ में आपने क्या सावधानी लेनी है। क्योंकि देखिए, कोई भी औषधि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ने हमेशा युक्ति पूर्व प्रयोग करना है ताकि आपको उसके बारे में फायदे अच्छी तरीके से मिल सके। सहजन यानी शीघ्र की लघु, रुष्क और तीक्ष्ण कहा गया है। लघु यानी पचाने में हल्का है, रुक्ष यानी रूखापन उत्पन्न करने वाला है और तीक्ष्ण इसकी जो तासीर है वह गर्म है। यह शरीर में वात और कफ को कम करता है लेकिन पित्त को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जलन होती है, पसीने से ज्यादा आता है, उन लोगों ने सेवन बहुत संभल के करना है। इसे विदाही कहा गया है यानी शरीर में एक तरह की जलन उत्पन्न करता है। अब चलिए देखते हैं कि सहजन यानी मोरिंगा के सेवन से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। मोरिंगा डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। अब देखिए, इसे रोचन करने वाला कहा गया है, यानी अगर किसी की खाना खाने की किसी का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती, यानी खाने का स्वाद नहीं आता, तो यह उसको भी बढ़ाता है। अगर किसी के जीभ पे सफेद परत है तो उसे कम करने के लिए यह मदद करता है। इसे जीभा शोधन करने वाला कहा गया है। यहाँ तक कि हमारा जठर अग्नि को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, खाना ठीक से पचाने के लिए भी यह काफी हद तक मदद करता है। कृमि में यानी अगर किसी को पेट में कीड़े हैं, छोटे बच्चों में अगर ये तकलीफ है तो उनकी इस तरह की तकलीफ को भी यह कम करता है। जिन लोगों को ग्लूम है यानी पेट में गोला सा घूमता है या दर्द होता है, वह लोग भी सहजन का पत्ते का रस निकाल के लगभग 2 चम्मच उसमें थोड़ी सी मिश्री भी डाल सकते हैं। इसका सेवन आप करते हैं तो आपकी यह तकलीफ भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो इस तरह से सहजन डाइजेशन को अच्छा रखता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए भी काफी मदद करता है। और अब आप डाइजेशन अच्छा है तो फिर वेट लॉस करने में भी आपको मदद मिलती है। बेली फैट कम करने में, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, यह सारी चीज कम करने के लिए बहुत अच्छे से आपको मदद मिल जाती है। अगर आपको शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो आयुर्वेद के अनुसार यह दर्द हमेशा वात के बढ़ाने के कारण होता है।
ये जो मोरिंगा या सहजन है ये शरीर में वात को कम करता है, तो दर्द को भी कम करता है। अगर आपको संधिवात है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आम वात है यानी रेमोटाइटिड अर्थराइटिस है, जोड़ों में सूजन है, स्टिफनेस है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो फिर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसे दो तरह से लिया जा सकता है, जैसे कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन और ऑरली भी आप इसे ले सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जो मोरिंगा के जो पत्ते हैं इनको पीस के आप इसका लेप वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन आपने इसे अप्लाई करना है। दूसरा, पेट में भी इसका सेवन कर सकते हैं। आप देखिए जो मोरिंगा के पत्ते हैं इसका चूरन आपको रेडी भी मिल जाता है, लेकिन इसका अच्छी क्वालिटी का भी वह होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसका सेवन आपने किस तरह से करना है। मोरिंगा पाउडर को आपने 1 से 3 ग्राम की मंत्र में यानी पाव से आधा चम्मच लेना है। मैक्सिमम 1 चम्मच तक यानी 5 ग्राम की क्वांटिटी तक आप ले सकते हैं। इसमें आपने हल्के गुनगुना पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसका सेवन करना है। सुबह खाली पेट आपने लेना है। जब भी कोई औषधि हम सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसका ऑब्जर्शन और अच्छे से होता है, और बहुत ही कम क्वांटिटी में भी आपने इसे ले लिया तो इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कुछ लोगों को मोरिंगा पाउडर की टेस्ट कितनी अच्छी नहीं लगती है, तो अगर आपको भी ये टेस्ट पसंद नहीं है तो जो मोरिंगा पाउडर है उसमें पानी मिलाने तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी आप मिला सकते हैं ताकि आपको जो है टेस्ट अच्छी लगे। या तो फिर आप इसे छाछ यानी बटर मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। तो थोड़े से बटर मिल्क में आप इसे छोड़ना, मिक्स करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और उसका पाउडर भी मिलाकर आप इसे ले सकते हैं। तो इसकी टेस्ट भी अच्छी लगेगी, आप इसे अच्छे से ले पाएंगे। अगर आपको मोरिंगा पाउडर लेना सुविधाजनक नहीं है तो आप इसे टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। यह तो जो आता है आयुर्वेद की मोरिंगा टैबलेट से इसका सेवन कर सकते हैं कि टैबलेट दिन में 2 बार। अगर आपकी तकलीफ ज्यादा है तो थोड़ा सा आप इसका डोज बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से जो आता है आयुर्वेद का मोरिंगा पाउडर है और मोरिंगा टैबलेट है। तो चलिए अगला बेनिफिट्स है उसके बारे में अब हम देखते हैं। सहजन हृदय के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। इसे हृदय तेजक कहा गया है, यानी यह हार्ट के फंक्शंस को एक्टिवेट करने का काम करता है, हृदय का बल प्रदान करता है। जिन लोगों को बीपी बहुत ही कम हो जाता है उसको बढ़ाने का भी ये काम करता है। लेकिन हमें इससे पहले देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल को यह बहुत ज्यादा कम करता है। जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के कारण जिनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उनका बीपी ये कम करने का काम करता है। तो इस तरह से ये बीपी को नियंत्रित करने में और उसका बैलेंस करने में ये बहुत अच्छे से मदद करता है। खास करके जिन लोगों के शरीर में वात और कफ के कारण और हृदय विकार के कारण उनकी तकलीफें यह कम करता है। लेकिन अगर आपको पित्त की तकलीफ है, शरीर में जलन है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आपने इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इसकी तासीर काफी गर्म है, यह तीक्ष्ण है, पित्त दोष को बढ़ाता है और ये वैदाही है, शरीर में जलन को उत्पन्न करता है। अगर आपको सेवन के बाद कोई भी तकलीफ लगी तो इसके दोष का निवारण करने के लिए जो भी गाय का दूध, जो उससे बना हुआ जो घी है या फिर मक्खन है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो जो भी बढ़ा हुआ पित्त है इसको कम करने के लिए या इन दोषों के निवारण के लिए आपको मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए भी सहजनी बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर मासिक धर्म के समय में आपको बहुत ज्यादा दर्द राहत है या फिर आपका पीरियड समय से नहीं आता है, लेट रहता है, पीरियड्स के दिनों में आपको फ्लो बहुत कम आता है या किसी को पीसीओडी जैसी तकलीफ है, इन सभी अवस्थाओं में सहजन का जो सेवन है जो कि फायदेमंद रहेगा। जो महिलाएं जिनका मेनोपॉज हो गया है और मेनोपॉज के बाद शरीर में वेट, जिनकी टेंडेंसी चर्बी ज्यादा जमी हुई है और वेट बढ़ाने के कारण जोड़ों में दर्द होता है, तो इन तरह की सभी समस्याओं में आप इसका सहजन का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको हमेशा सर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है या फिर चक्कर आता है, या किसी को अगर नाक में हमेशा
स्ट्रॉन्ग निकलता है, नोज ब्लॉक हो जाता है, इस अवस्था में आयुर्वेद में शिग्रू यानी सहजन है उसका प्रयोग करने के लिए बताया है। तो इसकी जो बीज है घिस के किया जाता है। जो यह सहजन के पत्ते हैं इसका रस निकाल के इसे तेल सिद्ध करके नासे से किया जा सकता है, यानी कि नाक में इसकी ड्रॉप डाली जा सकती है। इससे जो चमक है वह निकालने के लिए मदद मिलती है, लेकिन इसके लिए आपके नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की आप सलाह ले सकते हैं। इन लोगों के शरीर में वात और कफ के बढ़ने के कारण कोई त्वचा विकार है, चर्म रोग है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, लेकिन जिनको पसीना बिल्कुल नहीं आता, ऐसे लोगों के लिए सहजन बहुत अच्छी औषधि है। क्योंकि सहजन का एक फायदा बताया है, ये उष्ण तीक्ष्ण है, तो ये पसीना बढ़ा के शरीर में जो दुष्ट तत्व है टॉक्सिन से इनको शरीर से बाहर निकाल के आपके त्वचा के विकारों को भी यह ठीक करता है। तो इस तरह से यह एक नेचुरल डिटॉक्स है। यह त्वचा के लिए, बालों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। यहाँ तक कि वृद्धि में, यानी अगर आपको पस हुआ है, फोड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर इसका लेप भी किया जा सकता है। तो इसमें पस है वो निकालने के लिए, घाव जल्दी भरने के लिए बहुत अच्छे से आपको यह मदद करता है। आज भी हम इसे एंटीबैक्टीरियल, इन्फ्लेमेटरी समझते हैं। तो यही सारी चीज आयुर्वेद में हजारों साल पहले हमें बताई हुई है। जिन लोगों को ठंडी लगकर बुखार बहुत ज्यादा आता है, उन लोगों ने यह जो सहजन की फलियां हैं इसका सूप बनाकर लेना है, तो उसको पसीना आके उनका बुखार कम होने के लिए यह काफी मदद मिल जाती है। यहाँ तक कि शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए आगे एंटीऑक्सीडेंट में भी उन्हें बहुत अच्छे से मदद मिलती है। अब देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस में लेने के लिए बताया है। सिर्फ आपने इसका युक्ति पूर्वक प्रयोग करना है। इसका 2 छाल इसका काढ़ा बनाकर आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा है 40 से 60 मिलीग्राम। जो भी बीज आते हैं इसकी जो चूर्ण है, इसकी जो मात्रा है ये 3 ग्राम की है। अगर आपको इससे ताजा पत्ते का रस निकालना है, जैसे स्वरस कहा जाता है, यह लेते हैं तो इसकी मात्रा 2 से 4 चम्मच है। आप आपके खान पान में भी इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे कि जो फलियां लिया है इसका सूप बनाकर उसको दाल में पका के पत्तों की सब्जी बनाकर आप ले सकते हैं। इस गुणकारी औषधि का आपके खान पान में समावेश जरूर करें। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसे बना सकते हैं। बहुत ज्यादा आपने नहीं बनानी है। सिर्फ जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है उन्होंने इसका सेवन बहुत ही संभल के करना है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने मोरिंगा यानी सहजन की सारी गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति की पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस आयुर्वेदिक ज्ञान के बारे में पता चल सके और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।